गो। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सभी विद्यार्थियों को मैं इस बार ओएमआर शीट का आप लोगों को वीडियो लेके आया हूं कि ओएमआर शीट कैसे भरना है, किस दिन 24 फरवरी को किस तरह से आपको ओएमआर शीट एग्जाम हॉल के अंदर भरना है। इसी तरह से आपको यही तरीका आपको अपनाना है सभी विद्यार्थियों को। अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। ओएमआर शीट उत्तर पत्रक यानी हाई स्कूल परीक्षा 2025 यानी यहाँ पे आपका जिला कोड रहेगा, ये आपका भरा हुआ आएगा। ये आपका केंद्र कोड रहेगा, ये भी भरा हुआ आएगा। अनुक्रमांक ये भी आपका भरा हुआ आएगा। विषय कोड ये भी आपका भरा हुआ आएगा और प्रश्न पत्र संख्या ये भी आपका भरा हुआ आएगा। आपके लिए जो आपकी जो ओएमआर शीट होगी तो एक ही आएगी। बहुत आप ध्यान से उसको पूर्ण रूप से सही चीजें आप पढ़कर और ध्यान से उसको भरें, क्योंकि अगर आप कहीं से अगर गलतियां करते हैं तो फिर आपको एक ब्लैंक यानी ब्लैंक वाली फोटो कॉपी एक दी जाएगी। अगर गलती कर देते हैं तो इस तरह की ओरिजिनल वाली आपको यानी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। इसीलिए सब चीजों को ध्यानपूर्वक भरना है। तो मैं आपको कुछ जो ये आप पीछे आपके ओएमआर शीट में आपके निर्देश दिए रहते हैं, तो ये निर्देश दिए रहते हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। आज ही इसी वीडियो में समझ लीजिए तो आपको वहां पढ़ना नहीं है, आपको सीधा आपको वहां पे आपको भरने में लग जाना है और ओएमआर शीट को बहुत ध्यान पूर्वक भरना है। अगर थोड़ी सी भी गलती अगर कर देंगे तो कंप्यूटर चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से ओएमआर शीट कंप्यूटर से चेक होंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्या क्या करना है। यह कह रहा ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये जो आपके 9 हैं, ये देखो 9 हैं, तो 9 आपके ये निर्देश दिए गए, उनको ध्यान पूर्वक समझना है और देखना है। यहीं आप देख लीजिए। पहले नंबर 1 में कह रहा केवल काले या नीले बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। यानी कहने का उसका अर्थ है, जो बॉल पेन का यानी कहने का मेरा अर्थ, बॉल पेन लाएंगे, काला पेन आपको लेके जाना है। काला पेन, बॉल पेन अलग होता है, ठीक है, तो उससे आपको एमआर शीट यानी काले यानी उससे पूर्ण रूप से उस गोले को भर देना है। मैं अभी आपको बताऊंगा। नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। यानी कहने का उसके अर्थ है कि यानी हर विकल्प के यानी हर एक उस विकल्प में 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक को आपको चूज करना पड़ेगा। कौन सा चुनना है, तो उस गोले को आपको पूर्ण रूप से सही से भरना है उसको, और उसी गोले के सामने यानी जो सी है, बी है, ए है, कुछ भी हो, अभी मैं आपको भर के बताऊंगा। नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, नंबर तीसरे में ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। उसमें से कटिंग और ओवर राइटिंग कदापि ना करें। कटिंग ना करें कि आप गोला करके कट कर दें या आप गोला करके थोड़ा सा बाहर निकाल दें, इस तरह नहीं करना, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, नंबर जो चौथे में बात करें, ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी उस पर कोई ना खुरचे, कोई कोई यानी उससे नाखून से खुरच देता है, कोई कोई उत्तर यानी व्हाइटनर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे व्हाइटनर का प्रयोग यानी व्हाइटनर लगा देते हैं, फिर उसमें सही करते हैं, तो फिर वो आपका यानी मूल्यांकन यानी आपके नंबर जुड़ेंगे नहीं, वो कंप्यूटर चेक ही नहीं कर पाएगा अगर आप खुरच उरच देंगे तो। नंबर 5वें की अगर बात करता हूं मैं, नंबर 5वें में कह रहा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि प्रश्न संख्या में दर्शाया गया। जैसे कि आपको प्रश्न में मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को पूरा गोला यानी काले पेन से आपको, गहरे काले पेन से आपको यानी उसको यानी पूर्ण रूप से उसको भर देना है उस गोले को। ठीक, नंबर 6वें में बात करें तो नंबर 6वें में कह रहा उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। यानी आप मात्र गोले पर ही आप निशान लगाएं, और अगर कहीं इधर उधर आप अगर मान लो खिंचा दिया या कुछ अगर कर दिया तो फिर आप वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप गोले पर ही जो चीजें दी गई हैं गोले पर करना है। ठीक, आप उसको ओएमआर शीट को आप लोगों को करके आपको बस पलट के रख दिया जाता है उस तरफ। ठीक, लिखेंगे। फिर अगला वाला 7वां नंबर, अगर हम उसकी निर्देश की बात करते हैं, 7वें में कह रहा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों ए बी
या WB या कॉमा इस कॉमा करके इसमें WX या BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ OMR पर उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित भरना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। यानी उसका कहने का मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या है कह रहा है उसमें, यानी मार्का सीरीज होती है पेपर में, वहां पे है वो कह रहा था मार्का सीरीज में अभी आपको भर के बता रहा हूँ मार्का सीरीज कैसे की जाती है। पहले ये निर्देश पढ़ लें। 8वें नंबर में क्या कहता है, 8वें में कह रहा है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ भी परेशानी हो, तुरंत आप कक्ष निरीक्षक से पूछें। नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने आप से नहीं भरने लगना। जो चीजें अगर OMR शीट में नहीं कर पाते हो, तो मैं सभी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, जो समझ में नहीं आ रहा तो आप तुरंत कक्ष निरीक्षक से वहीं पूछे। एग्जाम हॉल में जो रहते हैं वो आपको हर एक चीज को बारी बारी से बताते जाएंगे। अपने आप से कुछ नहीं करना। यहाँ 9वें नंबर में क्या करना है, 9वें नंबर में कतिपय प्रश्न पत्रों में से उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं कराना है। यानी मार्का सीरीज के यानी अलावा और कुछ भी नहीं उसमें अंकित करना। मैं बता रहा हूं आपको क्या है। देखो मार्का सीरीज कैसे भरी जाती है। मार्का सीरीज देखो मैं आपको बता रहा हूं मार्का सीरीज कैसे क्या क्या किया जाता है। इस तरह की आपको सेम OMR शीट आएगी। आपके रोल नंबर, ये जो आपका रोल नंबर यही आपका लिखा रहेगा रोल नंबर, और आपको रोल नंबर चेक कर लेना एक बार, क्या मेरा रोल नंबर प्रवेश पत्र से आपको चेक कर लेना है क्या मेरा रोल नंबर क्या मेरे OMR शीट से मिल रहा है। प्रवेश पत्र से आप चेक कर ले, तभी आप OMR शीट को भरें अच्छे से। ये सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी करते हैं। क्या करते हैं, OMR शीट मान लो कहीं पहली बात तो वो गलत रखेंगे नहीं, अगर रखेंगे तो आपको यानी प्रवेश पत्र से आपको एक बार अपना रोल नंबर आपको चेक कर लेना है, OMR शीट वाला रोल नंबर, ताकि सही है या नहीं। अगर सही है तो ही आप उसमें भरें, अन्यथा नहीं। अब आपको मार्का सीरीज की बात करें। मार्का सीरीज देखो कैसा होता है। ये आपका पेपर रहेगा। पेपर में देखो आप में कैसे इसको हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं जो 801 देखो इसमें पड़ा है ना, 801 किसमें, प्रश्न पत्र संख्या। अब पेपर में देखो 801 ये पड़ा है, ये होता है पेपर का प्रश्न पत्र संख्या। बात करें ध्यान से समझे विद्यार्थी, प्रश्न पत्र संख्या जो 801 ये क्या होता है, प्रश्न पत्र संख्या। ये देखो ये 800 से जो स्टार्ट है यहाँ पे OMR शीट में देखिए ये है ये, और ये क्या होता है 901, ये विषय कोड होता है 901। देखो ये पेपर में ये क्या होता है, विषय कोड। विद्यार्थी बहुत ध्यान दें, गलतियां बहुत करते हैं। ये क्या होता है जो 901 कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, कक्षा 10 विषय कोड। यहाँ पे क्या आ जाए कोड, ठीक है, विषय कोड। यहाँ पे क्या है, विषय कोड की बात कर रहे हैं, ठीक, विषय कोड। ये 901 विषय कोड है। जैसे देखो इसमें पड़ा है विषय कोड, ये आपकी मार्का सीरीज में इसमें OMR शीट पर विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या कहाँ पे भरेंगे, प्रश्न पत्र संख्या ये देखो दिया है जो 801 AA है, ये AA हमारे पास AA है, 2025 का पेपर है ये। अब यहाँ पे देखो ये विषय कोड होता है, तो विषय कोड आपका ये है, यहाँ पे ये आपकी OMR शीट पर पढ़ के आएगा विषय कोड। बात करते हैं मार्का सीरीज में। जैसे देखो इसमें हमारे पेपर में क्या है 801 ये क्या प्रश्न पत्र संख्या 801 AA। तो देखो इसमें A है और इसमें भी A है, तो पहला अक्षर आपको यहाँ क्या करना है, A यहाँ पे आपको भर देना है, ऐसे क्या भर देना A। दूसरा अक्षर आपको क्या भर देना है, इसमें भी A, ठीक है। तो आप पहला, जिसमें देखो पहला अक्षर है तो इसमें देखो किनारे से आपको गोला करना है, ऐसे किनारे से, ध्यान से देखें, किनारे से फिर अंदर की ओर ऐसे, और आपको बहुत ध्यान से आपको गोला करना है बॉल पेन से, इस तरह काला पेन से, ये ध्यान देना है आपको ऐसे। इसी प्रकार इसमें भी आपको बढ़िया किनारे से हमेशा ऐसे, जैसे किनारे से, ऐसा नहीं कि आप बीच से भरें, इस तरह से आपको आराम से आपको गोला भर देना हो OMR शीट का, इस तरह करना है, ये आपको करना है, ठीक। ये आपका प्रश्न पत्र, यही होती है मार्का सीरीज, ठीक है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर। अब हमारे पेपर में ये वाला है, आप ऐसा ना करें कि आप AA ही भर के चले आए ना, गलती हो जाएगी मेरे भाई। यही मैं कह रहा हूं आपको, आपके पेपर में जो प्रश्न पत्र संख्या रहेगी वो यहाँ पे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यहाँ पे मान लो हमारे में AA है, आपके उसमें आ गया GT आ गया या DX आ गया, जो भी आ गया हो,
जो 801 होता है वह प्रश्न पत्र संख्या, और वही 801 वाले जो कोड होते हैं ए बी बी जो भी हो, यही भरे जाते हैं किसमें, मार्का सीरीज में। ठीक है, अब देखो इसमें से आगे, अब विषय कोड क्या होता है, विषय कोड मैंने आपको बता दिया, ये जो पेपर में होता है ये विषय कोड होता है। ठीक, विषय कोड उसको कुछ नहीं करना होता, वो विषय कोड होता है। बात करते हैं अब इसमें विकल्प कैसे भरे जाएंगे। आपको देखो क्या करना है, ना ही आपको इस तरह करना है गोला करके आपको कट कर देना है, और ना ही आपको टिक करना है इस तरह, नहीं तो गलत माना जाएगा। ना ही आपको आधा गोला खाली करके आपको छोड़ देना है, नहीं, ना ही आपको बीच में, आपको पूर्ण रूप से गोला, इस ये है सही तरीका, ये वाला एक ये दिया है और एक ये दिया है और एक ये दिया, ये आपके सही गोले किनारे से आपको भरना। मैं अभी आपको भरना बता रहा हूँ। जैसे ये हमारे पेपर है, हमारे पेपर में मैं आपको एक दो ठो भर के बता रहा हूँ। जैसे देखो हमारे पेपर में क्या कह रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न जब आएंगे खंड आ के, ठीक है, खंडा बहुविकल्पी, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं कौन। शुक्ल युग के लेखक इसमें से प्रेमचंद होंगे। कौन से होंगे, बी नंबर हमारा सही है। बहुत ध्यान से भरना है आपको सभी विद्यार्थियों को। पहले क्वेश्चन का है तो पहले क्वेश्चन का आपको कौन सा भरना है, बी। तो पहले क्वेश्चन का जैसे देखो अभी हमने पढ़ा ना, देखो बी नंबर हमारा सही है, पहला क्वेश्चन बी नंबर सही है, तो बी नंबर आपको यहाँ पे भरना है, ऐसे बी नंबर। किनारे से भरना, देखो कैसे भरना है, किनारे से आपको बहुत आराम से बढ़िया भरना है, ताकि अगर ओएमआर अगर एक बार गलती हो जाएगी ना तो फिर बार बार नहीं मिलेगी, वो आपको ब्लैंक वाली मिलेगी। इस तरह भरना है आपको। ठीक है, अब जैसे दूसरे वाले प्रश्न में पहले आप क्या करें, पहले आप ओएमआर सीट को भरेंगे तो आपको टिक कर लेना है, वो ज्यादा टिक नहीं करना पेन द्वारा, नहीं तो पेपर कक्ष निरीक्षक जो होते हैं वो आपको डांटने लगते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा चिन्ह लगा लेना है और लगा के आप भरते जाइएगा, इकट्ठे आप कर लीजिएगा, उसमें से चिन्हित कर लीजिएगा। जैसे देखो इसमें क्या कर, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं कौन, प्रेमचंद, यानी दोनों को पूछा है, तो बी नंबर, दूसरे का बी नंबर सही है। दूसरे वाले का जो प्रश्न है उसी प्रश्न के सामने लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिया दूसरा लगा दिया आपने पहले वाले में, तो गलती हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना, अगर आपने दूसरे में दूसरा प्रश्न पढ़ा है ना, दूसरे का दूसरा ही आपका जो है वही वाला आपको भरना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा दूसरा और आपने भर दिया तीसरे वाले का भी, ये गलती हो जाएगा। ये चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है, मैं सभी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, ऐसे कर लेना, किनारे से आपको भरना है। अब देखो इसमें से क्या होगा, मार्क का सीरीज आपने अच्छे से देख लिया। अब इसमें देखो मैंने आपको भरना बता दिया। अब देखो परीक्षार्थी यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, आपका जो नाम हो अच्छे से आपको नाम लिख लेना है यहाँ पे बढ़िया सा, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर ये कर देना है। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक करेंगे, यहाँ पे केंद्र के वहां पे व्यवस्थापक मोहर लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटिंग वाला है, ये कटिंग के नीचे की तरफ यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो वही कोड आएगा, केंद्र कोड आएगा, अब तुम्हारा रोल नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा विषय कोड, यहाँ प्रश्न पत्र कोड, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे भी अपना नाम ऐसे लिख दें बढ़िया ऐसा। ठीक है, ऐसा बढ़िया अच्छे ऐसा अपना नाम लिख दें। ठीक, मेरा नाम मनीष कुमार, तो मैं मनीष अपना लिख दूं, आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ कक्ष निरीक्षक लिखेंगे। अब जैसे देखो इसमें देखो आपका इस वाले में पहले प्रश्न में देखो आपका बी नंबर सही है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी नंबर आपको यहाँ पे आपको पहले वाले में देखो ध्यान से बी का, यहाँ पहले का उत्तर बी, तो आपको ऐसे बी लिख देना है। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको पूर्ण रूप से ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। दूसरे वाले में देखो लो आपका कौन सा सही है, ये देखो कौन सा, ये दूसरे का बी नंबर सही, तो आपको इसमें भी दूसरे का बी आपका भर देना। बहुत ध्यान से भरना है मेरे भाई। ठीक है, अब मार्क का सीरीज ये, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी देखो ओएमआर शीट में वही अक्षर यहाँ पे ए, पहला अक्षर हमने क्या, जैसे मैंने आपको देखो यहाँ पहला अक्षर आपने ए भरा था, यहाँ पे भरा ना पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर ए, जो आपके पेपर में प्रश्न पत्र में कोड में जो होंगे वही आपको भरे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप ए भर के चले आए, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपका हमारा पहला अक्षर ए था, इसमें भी ए भर देना, इसमें भी ए भर देना। ठीक, अब मेरी बात ध्यान दें, थोड़ा सा एक बात और ध्यान दें, जो विद्यार्थी आलेखन कला लेते हैं, जिस दिन आपका आलेखन कला का पेपर होगा, जिस दिन आपका आलेखन कला का पेपर होगा उस दिन आपको यह वाले गोले को ब्लैक करना है, बाकी दिन आपको ब्लैक नहीं करना है। आप यह बात को ध्यान से सुने, जिस दिन आपका आलेखन का पेपर यानी आलेखन कला का पेपर, जो विद्यार्थी आलेखन लिए होंगे वो विद्यार्थी भर आलेखन यानी कला का आलेखन भाग आप ब्लैक करेंगे, और आप आलेखन भाग में आप टिक करेंगे। ऐसे समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, जो विद्यार्थी आलेखन कला लिए होंगे
उस दिन भर, जिस दिन आलेखन कला का पेपर होगा उस दिन भर आपको यह वाला यानी गोला आपको भरना है मात्र। और ये आलेखन में आपको उस दिन, जिस दिन आलेखन कला का पेपर उस दिन आपको ये टिक करना है, बाकी दिन नहीं आपको करना है, यह बात को ध्यान दीजिए। और जो चीजें नहीं आए समझ में तो वहां पे आपको अपने कक्ष निरीक्षक में पूर्ण रूप से आप लोगों को वहां पे पूछना है। जो चीजें नहीं आए समझ, अपने आप से नहीं भरना, नहीं गलत हो जाएगी ओएमआर शीट, दोबारा इस तरह की नहीं मिलेगी, फिर आपको ब्लैंक वाली ओएमआर शीट मिलेंगी, वो भी फोटो कॉपी। ये बात को ध्यान दीजिएगा। और ना ही व्हाइटनर लगाए ना ही खुर्चे, मैंने आपको अभी आपको निर्देश पढ़ के दिखा दिए हैं। तो आप, मैं सभी विद्यार्थियों कह रहा हूं इस तरह से आपको 24 फरवरी को सुबह 8:30 बजे आपको यही ओएमआर शीट इसी तरह की मिलेगी और आप पूर्ण रूप से आपको इसी तरह भर के आना है। अच्छे आप बाल पेन लेके जाएं, काला वाला पेन से आप भरेंगे तो बढ़िया आपको लगेगी। और आप पूर्ण रूप से आप पेपर करके आए। मैं सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूं ये जितने दिन बचे हुए हैं अपने आप को खूब आप मेहनत पे तवज्जो दें और अच्छे से अपने हेल्थ में ध्यान दीजिए और पूर्ण रूप से आप नींद लीजिए ताकि आपका माइंड आपका फ्रेश रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। मैं सभी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।